साल के बीच में कितने लोग हैं? सब लोग 30 साल के नहीं है, सब लोग 40 के नहीं है। That's why it is called as the frequency table. Clear? So frequency table आपको क्लियर हुआ? इंटरवल वाली क्रॉस टेबल। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी टेबल आपको हमेशा मीन मीडियन मोड निकालने के लिए काम आती है, और जो क्रॉस टेबल है आपको एसोसिएशन निकालने के काम आती है। ओके, क्रॉस टेबल मैं तुम्हें याद रहा था, बिल्कुल सिलसिले में लिख रहे थे। ओके, कौन सा नंबर कितने मिस्टेक है? 9 सर, अभी कितने हो यार? 9 आपका 9 ओके। डेफिनेशन, इट कंसीडर टू कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। एक साथ में दो वेरिएबल्स जिस टेबल में आते हैं उसको हम क्रॉस टेबल बोलते हैं। ओके, वन कैरेक्टरिस्टिक टेकन इन द रोज एंड द अनदर इज टेकन इन द कॉलम। अभी आपको मालूम है टेबल में रोज मींस क्या है, कॉलम क्या है? ये क्या हो गया? रोज। ये कॉलम। फिक्स पक्का। ये क्या हो गया? कॉलम। ये रोज। ओके, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किस में ले रहे हैं? रोज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कॉलम। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है? मेल फीमेल एंड फुल्ली नॉट फुल्ली। So gender, male, female is the one characteristics, and the Fully immunization status is the second characteristics. Immunization status में क्या है? Cross table. इस cross table को आप इंटरप्रेट कैसे करोगे बताओ? आपको इंटरप्रेटेशन के साथ बता देता हूँ। How you will be interpreting it? Okay, आपको exact full table मिलेगा। How you will be interpreting this? और इसको डिस्क्रिप्टिवली अच्छे से सेंटेंस में कौन पढ़ के दिखाएगा? ओके, यस। आउट ऑफ 20 मेल 70 जया मैडम ने बढ़िया मैडम ने दोनों सही बताया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज ए स्टूडेंट और रिसर्चर। क्यों? यदि उन्होंने जो बताया है वो बोलेंगे मुझे कि इंफॉर्मेशन इज ओके बट आई एम नॉट गेटिंग द फुल इंफॉर्मेशन। तब मैंने बताया इंफॉर्मेशन इज ओके बट ये थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि रिसर्च में मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना पढ़ने के लिए कि मैं इतना पढ़ पाऊँ, या फिर मेरे पास में इतना दिमाग नहीं है कि मैं इतना समझ जाऊँ। मुझे रिसर्च कौन पढ़ने वाला है? आप जैसे मैं लोग, सिंपल ना, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। सो हाउ यू विल बी इंटरप्रेटिंग सेक्स वाइज इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन एट द भारती हॉस्पिटल शोज क्लियरली, सेंटेंस से क्लियर समझ में आ रहा है। सेक्स वाइज इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एट द भारती हॉस्पिटल शोज दैट majority 170 is not fully immunized. Among them, majority is again the female. Bracket में 100. Okay, and only 50. सबसे कम क्या है? 50. Only 50 male are immunized. समझ में आ गया आपको? एक शॉर्ट में, एक सेंटेंस में सबका क्लियर हो गया। बताओ क्या हुआ, मैंने इंटरप्रेट किया, उससे क्या समझ में आया? अरे एक शॉर्ट में जस्ट सिंपली बताओ क्या समझ में आया? ओके, जो अभी समरी मैडम ने बताई है, दैट इज जो पहले बताई अभी बताई, कि समरी क्या हो गया उनको समझ में आ गया कि देखो सबसे कम मेल में इम्यूनाइजेशन इतना था, बस 50 बार फुली इम्यूनाइज, एंड यदि हम नॉट इम्यूनाइज में देखें तो फीमेल ज़्यादा है, 100 है, एंड लेवल उनका हुआ ही नहीं है। सिंपल इतना सा उसमें से हमें मीनिंग लेना है, दैट्स ऑल। और डेप्थ में जाना है तो हम पूरा देखना है।
बट मुझे सिर्फ समझने के लिए लेना है, रिसर्च पढ़ना है तो पढ़ने के लिए मुझे इतने पढ़ना काफ़ी है। तो जब आप इंटरप्रिटेशन करोगे तो पूरा लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे लिखते टाइम पे, और पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा इसमें से मुझे चाहिए क्या है। ओके, जस्ट 5 मिनट आने पे। सो इट इज क्लियर इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, पहले मैं बता क्या रहा हूँ वो तो मालूम होना चाहिए ना। सो सेक्स वाइज ओके दैट यू हैव टू डू, उसमें गाइड हमेशा आपके साथ में रहेंगे, करेक्शंस आपको सामने बिठा के समझाएंगे क्यों करना है क्या करना है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन करेंगे आपके गाइड आपका साथ नहीं दे पाएंगे। कब? जब प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन से 2 मिनट पहले तक आपका गाइड आपके साथ में खड़ा रहेगा। ओके, आपको ऐसे डिफेंड करना है, आपको यही करना है, कहीं पे भी मेरी तरफ नहीं देखने का उस टाइम पे, ये इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे। ओके, बट गाइड विल बी ऑलवेज विद यू बिफोर द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन होगा गाइड इज सरेंडर्ड, फिर गाइड की इज्जत आपको रखनी है। ओके, आप नहीं बता पा रहे हो मतलब समवेयर गाइड की तरफ देखते सब लोग, क्या मैडम सिखाओगे नहीं का। ओके, सो ऑलवेज कीप क्लियर माइंड। जब भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो मैंने भी आपको बताया इस तरह से भी सिखा रहा हूँ ना, एटलीस्ट जितना सिखा रहा हूँ उतना फॉलो करना है। वो प्रॉपरली बोलते टाइम प्रेजेंट करते टाइम पे प्रॉपरली करो, बाकी करेक्शंस और जो भी चीज़ें मिलेंगी गाइड विल बी प्रॉपरली गाइडिंग यू। मैं डेफिनेटली और एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हम गाइड करते हैं तो वी विल बी गाइडिंग यू एज ए गाइड, बिकॉज यू आर द फर्स्ट, पहली बार सीख रहे हो, हमने कई बार किया है तो हम लोग आपको उसी लेवल पे जाके गाइड करेंगे। वी विल बी ऑलवेज विद यू। ओके, नाउ विल कम टू द एडिटिव फॉर्म, हमने ऑलरेडी हो गया है। अब हम चाहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम रिसर्च का प्रेजेंटेशन सब जब थीसिस बनाते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है या बार डायग्राम। यस, इट हैपेंस। अभी जया मैम बोल रही है जिनको इतना सारा एक्सपीरियंस है रिसर्च का, मे भी ज़्यादा नहीं 80-90 थीसिस तो कर डाली होते हैं, लेकिन उनको आज तक क्लियर नहीं। दैट मींस ये सच्ची नहीं कंफ्यूजन है। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको सिर्फ ब्रेन में स्टोर करके रखना है। टाइप ऑफ द ग्राफ होगा क्वांटिटेटिव डेटा, ये दिमाग में अभी एकदम से बिठा लो। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए क्या है और क्वालिटेटिव डेटा, कभी गलती नहीं होगी। ओके, आज तक हमारी समझ में यही नहीं आ रहा था कि डेटा क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। So once we just understood the what is the qualitative data, what is the quantitative data, automatically हमारा presentation सही हो जाता है। Yes, जय मैडम, अभी क्लियर हुआ आपको। क्वांटिटेटिव में गए तो हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, स्कैटर एंड बॉक्स प्लॉट, ये क्वांटिटेटिव में आएगा। समझ में आया अभी? एग्जाम्पल बताओ, अभी आप ही लोग एग्जाम्पल बताओ समझ में आया तो। कौन सा ऐसा जो होगा जिसको आप क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हो उसको हिस्टोग्राम और लाइन चार्ट में मिलेगा। ओके, यस, रोल नंबर, जैसे रोल नंबर आता है सबको हंसी आ जाती है। सर का रैंडमाइजेशन स्टार्ट हो गया है। व्हाट इज द फेवरेट नंबर? हर क्लास में 19 तो पूछा ही जाएगा। अब देखो वो खड़े ही हो गए। ओके, सो अभी हमने देखा था क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, दो तरह के डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा में हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, स्कैटर डायग्राम, बॉक्स प्लॉट ये करते हैं। एक एग्जाम्पल बताओ मुझे, कुछ भी हो, एकदम बिंदास बोलो, एक एग्जाम्पल बताओ जिसको हम इन चारों में से कोई भी एक जिसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि आपने देखा है, बहुत ज्यादा देखते हो आप। क्वांटिटेटिव डेटा बहुत देखते हो आप। ये मत बताओ कि कौन से में फिट होगा, आप सिर्फ एग्जाम्पल दे दो, सर वो आ जाएगा इसमें। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ओके ठीक है। और क्या है, और क्या है, बैठ जाओ, आपने बता दिया आंसर। और क्या है, ओके, EMI टेम्परेचर, और क्या है,
मैं कुछ पूछ रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा देखते हो आप, देखते हो क्रिकेट स्कोर किस में आएगा? क्वांटिटेटिव डेटा में, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग। क्रिकेट स्कोर को कंपैरिजन करते ना, भारत पाकिस्तान का मैच है, दोनों में देखा ना लाइन्स आ रहा है। कौन सा टाइप का हो गया वो? स्कैटर और लाइन, जिसमें एक लाइन भारत की जा रही है, एक पाकिस्तान की जा रही है। कहाँ से क्रॉस कर दिया? उनका एवरेज स्कोर क्या जा रहा था, हमारा स्कोर क्या जा रहा है, एवरेज। समझ में आ गया? वहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। ओके, अब मुझे एक क्वालिटेटिव का रोल नंबर 33, यस, क्वालिटेटिव का एक एग्जाम्पल बताओ। न्यूमेरिकल कैरेक्टर। वेरी गुड, इसका अच्छा आंसर है जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन 7th सेमेस्टर मेल एंड फीमेल का कितने मेल है कितने फीमेल है, यदि हमें बनाना तो कौन सा बनाएंगे हम लोग? पाई डायग्राम बना सकते हैं, बार डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, मल्टीपल बार डायग्राम। अभी इसमें क्या हो जाएगा, सबसे इजी क्या रहेगा? पाई डायग्राम। मेल एंड फीमेल दो ही तो है। ओके, अभी मल्टीपल बार डायग्राम में कैसे आएगा? मल्टीपल बार डायग्राम। अभी इसमें क्या है, बार डायग्राम, सिंपल बार और मल्टीपल बार में फर्क है, ठीक है। उसके बाद में प्रोपोर्शनल बार डायग्राम, ठीक है। पाई डायग्राम, राउंड, सिंपल बार डायग्राम, सिंपल दो मेल फीमेल का रेशियो बता दिया, खत्म हो गया। मल्टीपल बार डायग्राम, रिजल्ट इसमें एजुकेशन, एज और क्या होगा आपका लाइन, एक्स एक्सिस हमेशा कहाँ पे रहता है? अभी मान लो एक दो रहेगा तो ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा। ओके, सो विल सी एक्स एक्सिस देयर इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। इसमें हमेशा स्पेसिफिक याद रखना है कि इंटरवल हमें कहाँ डालना है और फ्रीक्वेंसी कहाँ डालना है। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ऑन y axis. For example, if we see the 7th semester में टोटल हम 40 लोग हैं, so इंटरवल कैसा रहेगा? 10, 20, 30, 40, या फिर हम करेंगे कितना 5, 10 ऐसा करके वो इंटरवल आ जाएगा। So it is clear? हिस्टोग्राम होता है, ये अपना एक टेबल दिया है, टेबल को हमें हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, डेटा हमने पहले क्या किया, टेबल पे लिया और टेबल के बाद में उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। सो राइट ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द हाइट इन सेंटीमीटर फॉर द 200 पेशेंट द विश्वराज हॉस्पिटल पुणे इन जुलाई 2025, हाइट इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी। दो चीज आ गई, इसको हिस्टोग्राम में कैसे प्लॉट करेंगे? क्लियर? एक चीज याद रखना, बार डायग्राम में और हिस्टोग्राम में छोटा सा फर्क है। किसका फर्क है छोटा सा? हिस्टोग्राम में इसमें चिपके रहते हैं दोनों बार और बार डायग्राम में अलग अलग, इतना सा फर्क है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। हिस्टोग्राम ऑलवेज हर रिसर्च कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर रिसर्च में एक क्वेश्चन आता है, आया आज तक। यस बंदा, हिस्टोग्राम आता है, रिसेंटली एग्जाम दिया ना मुझे। हिस्टोग्राम मोस्ट ऑफ एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, डायग्राम आता है, और जब बोलते हैं उसको बोलते हैं जस्ट फाइंड आउट कौन सा डायग्राम। ओके, जहाँ पे ये बार अपने पूरे चिपके हुए हैं उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, जहाँ पे अलग होते हैं वो बार डायग्राम। इसको हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तो व्हेनेवर वी आर डूइंग द एनालिसिस वी विल बी एनालाइजिंग कि कितना उसका फ्लक्चुएशन हुआ है, कौन से पर्टिकुलर मंथ में अप गया है, कौन से में डाउन गया है। 5 साल में हमने देखा है कि जुलाई में ये शेयर कम जाता है, व्हाट विल डू, हम उसको जुलाई में ही लेंगे। ऑलवेज इट इज द पीक ऑफ द अक्टूबर, अक्टूबर में पीक पे जाता है, हम क्या करेंगे? सेल करके निकल जाए। समझ में आया? वही स्टैटिस्टिक्स इधर है, कुछ अलग नहीं है। ओवर द टाइम ऑफ द सीरीज दोनों का कहाँ पे चल रहा है, किधर जा रहे हो,
So in the like the shows the trend. तो वो ट्रेंड हो गया ना, देखिए ऑफ द इवेंट occurring over a period of the time in rising falling showing same example in the cricket match. क्रिकेट मैच में क्या रहेगा? 10 ओवर्स में पाकिस्तान कहा था, इंडिया कहाँ चल रहा है, 20 ओवर्स में वो कहा था ये किधर है. ओके, सो दैट इज अगेन ट्रेंड. टू कंस्ट्रक्ट लाइन चार्ट, टाइम आर प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस. टाइम कौन से एक्सिस पे रहता है? एक्स पे. और फ्रीक्वेंसी कौन से पे रहेंगी? वाई पे. सो लाइक दैट 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स कितने थे? ओके, ये तो देखा होगा सबने. ओके, नाउ इफ वी वांट टू कंपैरिजन ऑफ द टू इवेंट्स एट ए टाइम. ये किसका है? भारती हॉस्पिटल एलोंग विद द विश्वराज हॉस्पिटल. तो एक का ब्लू हो गया, एक का रेड करेंगे हम लोग, और उसमें देखेंगे कि ये पर्टिकुलर ईयर में विश्वराज हॉस्पिटल में कितने डायबिटिक पेशेंट थे, भारतीय में कितने थे. कंपैरिजन कर पाओगे किसमें कौन ज्यादा थे, किसमें कम थे, किसने क्रॉस किया या फिर वो नीचे चल रहा. स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम. ओके, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस मेड टू शो द नेचर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ओके, स्कैटर डायग्राम कभी-कभी रिलायबिलिटी में भी यूज करते हैं हम लोग. रिलायबिलिटी के टाइम पे कोरिलेशंस ऑफ द टू वेरिएबल, दोनों के बीच में कितना रिलेशन है वो देखने के लिए स्कैटर डायग्राम करते हैं. ओके, characters x and the y in the same persons of the group such as the height and weight, it means age by 20 years. It is also called as a correlation diagram. मतलब क्या है? पर्टिकुलर ग्रुप का हाइट और वेट दो वेरिएबल हो गए. दो वेरिएबल्स को हमें एक स्कैटर डायग्राम में देखना है तो कैसे देखना है? ओके, देख पा रहे हो? सबसे खतरनाक जिसको हम समझ ही नहीं पाते. अब बोलेंगे सर इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या ऐसे डॉट डॉट देखेंगे. ओके, यस सर, क्या समझ में आया इसको? मेजर आरएनए थिकनेस का कोरिलेशंस किया है एक्सियल लेंथ. इसको इंटरप्रेट में करूंगा, आप क्या करेंगे इंटरप्रेट में? आप बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? बीच में एक लाइन भी मार करेंगे. बताइए. एक्सियल लेंथ बढ़ने पर मेजर आरएनए थिकनेस डाउन जाता है. समझ में आया इस डायग्राम में कुछ नहीं? ये तो स्टैटिस्टिक्स. अभी आप बोलेंगे सर आपने कैसे बताया? ट्रेंड क्या है हमारा? डाउनवर्ड ट्रेंड. डाउनवर्ड ट्रेंड कहां से कहां तक आ रहा है? हाईएस्ट कहां पे? पीक. मीन यहाँ पे पीक का मतलब आरएनए जो थिकनेस है नेजल का वो यहाँ पे हाईएस्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लेंथ कितना है? एक्सियल लेंथ नियर टू 22-23 जब एक्सियल लेंथ है नेजल का, उस टाइम पे थिकनेस कितना है? पीक है. जहाँ पे उसका यदि हम एक्सियल ज्यादा करते हैं, उसका नोज का जो एक्सियल लेंथ है वो और बड़ा होता जाएगा, वहाँ पे थिकनेस कम होती जाएगी. अभी वो सर पता कैसे लगा कम हो रही है ज्यादा? यहाँ पे डॉट डॉट ही है. हमने एक ट्रेंडिंग लाइन डाली है और दैट ट्रेंडिंग लाइन इज कनेक्टिंग दैट डॉट्स. वो डॉट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंडिंग लाइन डाला है जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ तो ये लो होता जा रहा है, यहाँ से ऐसा होता जा रहा है. अब ये बोलते सर इसको अपोजिट में कैसे कर सकते थे हम? बढ़ता कैसे मालूम लगता बढ़ते? तो अपने आप ने देखा होगा फॉल किधर हो रहा है? इधर. ये जो बढ़ रहा है ये इसका उल्टा हो जाता है, फॉल उधर की साइड में होता है, तो ये अपर ट्रेंड होता है. तो इसमें हम ट्रेंड के हिसाब से जाते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड एंड अपवर्ड ट्रेंड. अभी इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड है मतलब थिकनेस कम होता जा रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा 28 के आसपास 20 के आसपास हम यदि हम देखेंगे तो इसका थिकनेस कितना जा रहा है? 45. ओके, यदि इसी चीज को हम देखते हैं हाईएस्ट यहाँ से 23
23 का कितना जा रहा है 90 क्लियर हुआ सो दैट इज डाउन सेम इसमें हम लोग रिलायबिलिटी में इसको देख सकते हैं अगेन बॉक्स प्लॉट डायग्राम खतरनाक इससे भी खतरनाक है ओके a box plot is the visual presentation of the statistical okay numbers summary of the data set okay selection number summary reviews minimum maximum मतलब इसमें क्वार्टाइल आता है क्वार्टाइल्स क्या है वो समझना पड़ेगा मतलब जैसे स्टैटिस्टिक्स में आगे में मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल समझा तब समझेगा क्वार्टाइल होता है क्या है along with that एक आउटलायर होता है आउटलायर्स ओके ये तो देखा है यस इज आप सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं ना ओके नहीं दैट इज गुड एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स में यार थोड़ा सा आ जाएगा ओके ये वाला आपने सबसे ज्यादा कहाँ पे देखा है जिन्होंने ये नहीं देखा है ना अपना क्या बोलते हैं शेयर मार्केट उन्होंने कभी नहीं देखा लेकिन शेयर मार्केट वालों सबसे पहले ये दिखता है क्या बोलते हैं इसको कैंडल लाइट कैंडलस्टिक ट्रेंड मोस्ट ऑफ और उसका स्टडी होता है बहुत डीप ओके सिर्फ एक छोटे से डायग्राम पे लोग करोड़ों कमाते हैं ओके ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अपर एक्सट्रीम और द मैक्सिमम वैल्यू कितना है नियर टू 97 के आसपास या 96 97 ओके देयर इज अपर एक्सट्रीम इसको हम स्पाइक भी बोलते हैं स्पाइकर्स बोलते हैं ओके ये जो है अपर क्वार्टाइल दैट इज 75 परसेंटाइल ओके अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल यदि हम इसे सोचेंगे तो यदि मैं शेयर मार्केट की वैल्यू में बोलता हूँ फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एंट्री मारी है 38 पे 38 पे एंट्री मारी है मतलब 38 में बाइंग स्टार्ट किया है इंडियन लैंग्वेज में ओके ये सेलिंग प्राइस चल रहा है 60 to 80 में निकल के जा रहा है तो बहुत सारे लोग 80 में निकल के गए हैं बहुत सारे लोग 60 में भी निकल के गए ये बीच में सेलर्स ज्यादा है इसमें बायर्स ज्यादा है बट बायर्स सेलर्स नहीं जाएंगे हम लोग आएंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स में तो हमारी स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अभी मैं मार्क्स में जाता हूँ टोटल मार्क्स 100 सब्जेक्ट कौन सा रिसर्च ओके रिसर्च में आउट ऑफ 100 मार्क्स इट विल सी 38 से लेके 80 तक है मैक्सिमम लोगों के लेकिन उनका मीडियन क्या है 60 यदि सभी का मार्क्स एवरेज करते हैं तो 60 आता है अब इसमें आता है कि सबके 80 मार्क्स से उससे ज़्यादा नहीं है नहीं मेरा एक बंदा है जिसने 96 मार्क्स भी लाया है दैट इज अपर एक्सट्रीम वैल्यू आउट ऑफ 40 एक बंदा ऐसा है जिसने 96-97 मार्क्स भी लाया है एक बंदा क्या है लोअर एक्सट्रीम वैल्यू सिर्फ 12 मार्क्स ला के खुश है ओके अब ये आप बोलोगे आउटलायर कौन है जीरो मार्क्स वाले कुछ नहीं लाए हम लोग खुश है ओके दे आर द आउटलायर्स और सिंगल डेटा पॉइंट एक दो नमूने ओके सो दीज आर द आउटलायर सिंगल डेटा हमारे क्लास में नहीं है ऐसे ठीक है एक दूसरे की तरफ देखना मत स्टार्ट करना ओके अभी ये जो विस्कर है मैं आपको बता रहा था विस्कर जो है विस्कर क्या ओनली एक थिन लाइन है जो कि लोअर एक्सट्रीम वैल्यू और लोअर क्वार्टाइल के बीच में इसमें बहुत कम लोग होंगे यदि एक सिंगल पर्सन भी है तो भी ये विस्कर बन जाएगा विस्कर कब बनता है यदि एक बंदा भी अभी मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है मिनिमम मैक्सिमम इस रेंज में एक बंदा भी ऐसा आया जिसने 12 मार्क्स लेके आया एक बंदा तो भी ये विस्कर बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज विस्कर वो लाइन कनेक्ट करता है सिर्फ एक बंदा भी लाइन कनेक्ट कर सकता है कोई भी नहीं है तो आपका बात यही खत्म हो रहा है लोअर क्वार्टर ओके लोअर क्वार्टर है अभी इसमें फर्क क्या रहेगा विस्कर कब बनता है और कब नहीं बनता जहाँ पे वैल्यू आ रही है कुछ ना कुछ वहां पे ही विस्कर बनेगा
यहाँ पे वैल्यू आई नहीं रही है, वहाँ पे क्या होगा, आउटलाइंस हो जाएगा। इट इज क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, शेयर मार्केट सीखो एकदम इजी होगा। ओके, ये वाला जो बॉक्स प्लॉट है मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में यूज होते हैं, पहले वाले नेशनल में होते हैं। ओके, अभी हम ग्राफ्स पे आएंगे तो पाई डायग्राम, बार डायग्राम, मल्टीपल बार एंड फोर्सर। पाई डायग्राम, frequency of the group are shown in the circle. Degree of angle is denoted by the frequency of the area circle. Size of the each angle is calculated by the formula. Formula कितना है? Angle of degree is equal to class frequency divided by the total observations into 360. क्लास फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है? 10 यदि क्लास फ्रीक्वेंसी है तो वो डालेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना है 20 into 360 तो कितना हमारा पाएगा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेबल, दिस इज द पाई डायग्राम। मेल कितने हैं इसमें? 42%, फीमेल 58। ओके, एक चीज का हमेशा याद रखना है, ये होना चाहिए। ओनली कलर कॉम्बिनेशंस दिया और उसका यहाँ पे आपने हाईलाइट किया, काम नहीं चलेगा। ओके, कितना परसेंटेज मालूम नहीं है, हाँ सिर्फ हम नहीं करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं तो ठीक है, कौन ज्यादा कौन कम है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू हमारा हमेशा होना चाहिए। प्लस इसका हेडिंग भी होना चाहिए प्रॉपर्ली, जैसे टेबल का है ना, सेम हेडिंग इस पे होना चाहिए। बार डायग्राम आप देख लो, सिंपल बार डायग्राम। तो अभी आपको समझ में आएगा हिस्टोग्राम कहाँ गया और बार डायग्राम किधर गया, दोनों को अलग अलग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ओके, ठीक है। एज ग्रुप लेस देन 30 टू मोर देन 70 तक है एज ग्रुप जो है। ओके, 31 टू 40, 41 टू 50, इसमें प्रॉपर लिया है इंटरवल। ओके, सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 is the number of percent. This is the age group. तो अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, लेस देन 30 के 6% हैं, 31 टू 40 के 15 है, 41 टू 50 के 27 है, 51 टू 60 के 56 है। सो मैक्सिमम कितना है? कौन सी एज ग्रुप की सबसे ज्यादा है? कितने लोग हैं? 56। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, मल्टीपल में हमने क्या देखा है? जेंडर वर्सेस ट्रीटमेंट ग्रुप। हम देखते हैं ना जेंडर वर्सेस ट्रीटमेंट ग्रुप, या आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, दो ग्रुप रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? मेल और फीमेल। मेल में पीपीसीआई और फॉर्मोलाइसिस के कितने हैं? ओके, तो दो चीजें। तो यहाँ पे क्या होगा? मेल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, दो सब्जेक्ट के मार्क्स देखना चाहते हो मेल में, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेल में रिसर्च के इतने मार्क्स आ रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स एंड एवरेज इतने मार्क्स आ रहे हैं। फीमेल में ओके, ग्रुप आर 2 मेल एंड फीमेल। ओके, सब्जेक्ट आर आल्सो 2, दो वेरिएबल्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करना है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे हम लोग? बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, मल्टीपल बार डायग्राम समझ में आया आपको? जहाँ पे दो से ज्यादा वेरिएबल्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस जगह पे 3 भी हो सकते थे, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिटी, डायग्नोस्टिक्स, कितने भी करो, मल्टीपल बार डायग्राम। अब आप बोलोगे कि एक ही सिंगल बार में हमें बहुत सारे प्रपोजल्स करना है। ओके, सो सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7। ओके, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, बीएमआई वालों। ओके, हेल्थ कमेटी का एकदम से सारा गया। So we can improve our presentation और कौन है? हेल्थ कमेटी किधर है? अनिकेत। ओके, और उसको कंसाइज करना है तो हम क्या करेंगे? 5th सेमेस्टर लाइक क्या क्या है आपने बीएमआई में?
बिलो हाई मीडियम मॉडरेट जो भी रेंज है वो आ सकती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में ब्लड ग्रुप ओ वाले कितने हैं, ओके, AB वाले कितने हैं, B वाले कितने हैं, A वाले कितने हैं। सो दैट इज अकॉर्डिंगली ब्लड ग्रुप। अभी इसमें आप देखोगे तो हाईएस्ट लोएस्ट आपको लगेगा ब्लड ग्रुप O वाले सिटी Z में ज्यादा है या कम है? ज़्यादा है, ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? ओके ओके, सिटी वाई में कौन से सबसे ज्यादा है? बी बी सिटी वाई में कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा है? बी। ओके, सिटी एक्स में ए सिटेक्स अरे मुझे यहाँ तक लगता है ओ, बिकॉज 0 to नियर टू 44 तक तो गया होगा, तो यहाँ पे 44 का इंटरवल है। यहाँ पे ये 120 ऊपर गया तो 104 से लेके यहाँ तक है। तो इसमें जस्ट अगेन इसको और थोड़ा सा वो करते हैं ना, जूम वगैरह करके, तो लाइनर से मालूम लग जाता है कि किसका ज़्यादा कम है। इसमें ये अभी हम लोग क्लिक करके ऐड डेटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें भी परसेंटेज आ जाएगा कितना। ओके, सो यू कैन आइडेंटिफाई। बट कितना अच्छा है ना, एक छोटे से डायग्राम में इतना बड़ा डेटा रिप्रेजेंट कर दिया। एजुकेशन